बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। आपने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से एक ज़मीन ख़रीदने का इरादा किया। आपने अपनी जमा पूंजी निकाली, एक ज़मीन ख़रीदी, सौदा किया, पैसे दे दिए, दस्तखत अंगूठा कर दिया। बाद में आपको कुछ दिनों बाद पता चला कि मैंने ये ज़मीन जिससे ख़रीदी थी ये तो उसकी है ही नहीं, या इस ज़मीन के ऊपर तो तनाज़ा चल रहा है, या फिर इस ज़मीन की लोकेशन वो नहीं है जो मुझे ट्रांसफ़र की गई है। आप सर पकड़कर बैठ जाते हैं, आपकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी ज़ाया हो गई है। आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं, और आप सोचते हैं काश मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त को 2-3 मिनट में निकाल लेता और मैं इस जगह की वेरिफिकेशन कर लेता, 3 मिनट में मैं कुछ एहतियातें कर लेता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। ज़मीन ख़रीदने से पहले सिर्फ़ 3 मिनट में आपने 3 वेरिफिकेशन करनी है। वो वेरिफिकेशन किए बगैर ज़मीन ख़रीदना बहुत ख़तरनाक हरकत है, आपकी जमा पूंजी ज़ाया हो सकती है। ऐसी 3 अहम वेरिफिकेशन कौन सी हैं जो 3 मिनट में आप कर सकते हैं, तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में आज हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि 3 मिनट में आपने कौन सी वेरिफिकेशन करनी है, आपको इस चीज़ से आगाह करते हैं कि आप अमूमन करते क्या हैं। पाकिस्तान में लोग जगह लेते वक्त करते क्या है, मौके पे जाते हैं, कीमत चेक करते हैं, जगह देखते हैं और डील कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत एहतियात करें कि वो रास्ता वगैरह की वेरिफिकेशन करेंगे। जो असल काम ज़रूरी करने वाले होते हैं वो करते नहीं हैं। उनमें जो सबसे पहला काम करने वाला होता है, सबसे पहले मिनट में आपने अपने ख़रीदार, अपने जो बेचने वाला है, उससे आपने सबसे पहले ये पूछना है कि भाई ये ज़मीन किसके नाम है, रिकॉर्ड में इसकी मलकियत किसके नाम है। क्योंकि बाज़ का कोई एजेंट वगैरह, कोई रिश्तेदार या कोई फ्रॉड या नौसरबाज वो आपको जगह सेल कर रहा होता है, और रिकॉर्ड में जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है वहाँ पर जगह किसी और के नाम होती है। सबसे पहले उसकी मलकियत वेरीफाई करें और ये चेक करें कि जिस शख्स के साथ आप डील कर रहे हैं क्या यही मालिक है या मालिक कोई और है। अगर मालिक कोई और है तो डायरेक्ट मालिक से मुलाकात करें, या अगर ये जिस अथॉरिटी की बिना पर बेच रहा है इसके पास कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है या इकरारनामा है, वो डॉक्यूमेंट तलब करें। सबसे पहले आप पहले मिनट में अपनी जो प्रॉपर्टी आप ख़रीदने जा रहे हैं उसकी मलकियत को क्लियर करें कि जिस शख्स के साथ आप डील कर रहे हैं ये किस जवाज़ के तहत, किस अथॉरिटी की बिना पर आपके साथ ये डील कर रहा है जगह के बारे में। बाकी मामला सारे बाद में आते हैं। दूसरे मिनट में आपने उससे पूछना है क्या इस ज़मीन की बाबत कोई तनाज़ा वगैरह तो नहीं चल रहा, कोई वरासती इशू तो नहीं है, कोई अदालत में कोई लिटिगेशन को केसेस तो नहीं चल रहे, कोई और इस जगह का दावेदार तो नहीं है। अगर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, जगह बिल्कुल साफ़ है, आप उससे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लें, फ़र्द लें उससे रिकॉर्ड का, अपने वकील को भेजें, उससे कहें कि ये अदालतों में चेक करें कहीं इसकी बाबत कोई लिटिगेशन तो पेंडिंग नहीं है। अब अदालतों का निज़ाम भी दायरे की हद तक डिजिटल हो गया है, रिकॉर्ड डिजिटल मौजूद होता है। 1 सेकंड में बंदे का नाम, प्रॉपर्टी का तफसीलात एंटर करते ही केसेस की डिटेल सामने आ जाती है। फौरी तौर पर उस प्रॉपर्टी का फ़र्द उससे लेकर अपने वकील को भेजें और अदालतों से लाजमी चेक करवाएं कि इसकी बाबत कहीं पर कोई केस तो नहीं पेंडिंग। अगर केस पेंडिंग है तो फौरी तौर पर आपको इल्म हो जाएगा। तीसरा अहम इशू, तीसरे मिनट में जो आपने वेरीफाई करना है, ये जगह जो मुझे इंसान दिखा रहा है, ये जो भी डीलर है, एजेंट है, मालिक है, मुझे जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है क्या यही प्रॉपर्टी है जिसका मेरे साथ सौदा कर रहा है, जिसके मुझे डॉक्यूमेंट दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं अदालतों में, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अदालतों में पेंडिंग हैं और ये इशू बने हुए हैं कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किसी और नंबर से कर दी गई। वो बंदा मालिक था दोनों नंबरों में, एक जगह कीमती है, कम कीमती है, वो आपको ट्रांसफ़र कम कीमती वाली कर देता है और आपको बाद में पता चलता है कि जो मैंने कीमती जगह ख़रीदी थी जहाँ पर मैं काबज़ हूँ ये तो मेरे नाम ही नहीं है, मेरी तो मलकियत ही दूसरे नंबर से है। तो आप अपनी जो प्रॉपर्टी, प्लाट, ज़रूरी रकबा जो भी आप ख़रीदने जा रहे हैं, ये लाजमी चेक करें कि जो जगह आपको दिखाई जा रही है और जो डॉक्यूमेंट आपको दिए जा रहे हैं क्या ये दोनों सेम हैं, क्या ये वही जगह के डॉक्यूमेंट हैं। इसका बड़ा सादा सा तरीक़ाकार होता है। पटवारी के जो मुंशी होता है उसको लट्ठे के साथ मौका पर बुलाएं,
उसको बोलें कि लट्ठे के मुताबिक देख के बताओ कि ये जो फ़र्द मुझे दिया गया है, ये जो डॉक्यूमेंट मुझे दिए गए हैं और ये जो जगह मुझे दिखाई गई है, क्या ये दोनों सेम है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फ़र्द किसी और प्रॉपर्टी का है और लोकेशन जो है वो किसी और प्रॉपर्टी की मुझे बता रहे हैं। तीसरे मिनट पे आपने ये वेरीफाई करना है, ये चेक करना है। वैसे तो अमूमन जब आप उससे पूछेंगे कि ये फ़र्द और ये प्रॉपर्टी सेम है, उसको समझ आ जाएगी कि ये बंदा बेवकूफ़ नहीं है, इसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, वो आपसे झूठ नहीं बोलेगा। फिर भी आपने अपनी तसल्ली के लिए इसको लट्ठे की मदद से चेक ज़रूर करना है, बसूरत दीगर आप फिर सर पकड़ कर रह जाएंगे और आपके पास स्वाय पछतावे के कुछ नहीं बचने वाला। याद रखें, आपको जो नुकसान करने वाली चीज़ है वो सबसे बड़ी चीज़ है आपका लालच। अदालतों में जितने भी केसेस पेंडिंग हैं, जब इनकी बारीक बीनी से इनका मुशाहदा किया जाता है, तहकीक की जाती है, तो मुझे सबसे ज़्यादा लालच का आंसर नज़र आता है। जो लोग फ्रॉड का शिकार हुए उनमें लालच पैदा हुआ और वो फ्रॉड का शिकार हुए। मार्केट रेट में एक जगह 20 लाख की मिल रही है पर मरला, आपको 10 लाख की मिल रही है, आप जल्दबाजी कर जाते हैं, आपके अंदर लालच पैदा हो गया। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अगर सारी दुनिया की प्रॉपर्टी 20 लाख की है तो मुझे 10 लाख की क्यों दे रहा है। आप लालच करते हैं, आप जल्दबाजी करते हैं, आप ये सोचते हैं कि अगर ये मौका से निकल गया तो पता नहीं दोबारा ये मौका मिले या ना मिले। इतनी भी कोई बेवकूफ़ नहीं होता कि अगर प्रॉपर्टी एक 20 लाख की मार्केट रेट है तो आपको 10 लाख में दे दे। इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता, ज़रूर उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होता है, कोई नुक्स होता है, इसलिए वो सस्ती बेच रहा होता है। लेकिन आप अपने लालच की वजह से, अपनी जल्दबाजी की वजह से आप अपना नुकसान कर बैठते हैं और फिर लाखों करोड़ों रुपए आपके फंस जाते हैं और आप बाद में अदालतों में ज़लील और रुसवा होते रहते हैं। याद रखें, एक कामयाब ख़रीदार हमेशा 3 चीज़ें लाजमी वेरीफाई करता है। मैं दोबारा से इसको सम अप करूँ। सबसे पहले, महकमा रेवेन्यू के रिकॉर्ड में इस जगह का मालिक कौन है, मालिक से डायरेक्ट डील करें या किसी कानूनी तौर पर जिसको अथॉरिटी दी गई हो उस बंदे से डील करें। दूसरे नंबर पर, इस ज़मीन की बाबत कोई तनाज़ा, कोई लिटिगेशन, कोई अदालतों में केसेस तो नहीं पेंडिंग। तीसरे नंबर पर आपने ये देखना है कि क्या इस जगह की लोकेशन वही है जो डॉक्यूमेंट मुझे दिए गए हैं, क्या वही जगह है या कोई दूसरी जगह है। कामयाब ख़रीदार हमेशा ये 3 चीज़ें मद्देनज़र रखता है, 3 मिनट में इनको वेरीफाई करता है और फिर आगे डील करता है, आगे सौदा करता है। जो लोग इन 3 चीज़ों पर आंखें बंद करके डील कर लेते हैं वो अमूमन बाद में पछताते हैं और उनका माली तौर पर लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो जाता है। पैसे हूँ तो ज़मीन ख़रीदना बड़ा आसान है, पैसे दो ज़मीन ख़रीद लो। लेकिन सही ज़मीन ख़रीदना कुछ एहतियातों का तकाजा करता है। एहतियात करें, आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, उसको ऐसे ज़ाया होने ना दें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।